अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि फारिया और एपिक बैठी होंगी। फारिया बहुत ज्यादा आरजू की बातों पर हंस रही होगी और कहेगी कि आरजू तो ऐसी बातें कर रही थी जैसे मैं उसे जानती तक नहीं। एपिक भी इस बात पर हंस रही होगी। हम फैसल को देखेंगे जो अपने लिए घर ढूंढ रहा होगा क्योंकि फैसल के पास बहुत सारा पैसा आने वाला है जो कि उकरत ने फैसल को देना होता है। और फिर फैसल एक नंबर पर कॉल करेगा और कहेगा कि मेरे लिए ये घर बुक कर ले, मुझे ये घर बहुत पसंद आया है, मेरे पास बहुत जल्द पैसा आने वाला है और फिर मैं इस घर को खरीद लूंगा। आरजू को देखेंगे जो बार बार फैसल को कॉल कर रही होगी, लेकिन फैसल आरजू का नंबर देखते ही उसका नंबर काट देगा और उसकी कॉल अटेंड नहीं करेगा। आरजू को फैसल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। अगले सीन में हम देखेंगे कि जैनब मेलिक से मिलने के लिए जेल आएगी। मेलिक जैनब से पूछेगी कि मुझे बताओ आयशा कहाँ है, तो जैनब बहुत ज्यादा रो रही होगी और कहेगी कि आपा वो हमारे दरमियान अब नहीं रही। मेलिक भी बहुत ज्यादा रो रही होगी और कहेगी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जैनब कहेगी आपा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैं आपको नहीं बता पाई। मेलिक कहेगी मुझे ये सब कुछ आरजू ने बताया है। मेलिक कहेगी कि अब मेरी बेटी उस घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जितना जल्दी हो जाए तुम मेरी बेटी को वहाँ से ले आओ अपने पास। अब जैनब खुद से ही बातें कर रही होगी और कहेगी कि आपा मैं आपको कैसे बताऊं कि एलिफ को मैं अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि अब बाबा मेरे साथ रहते हैं। एलिफ का मेरे साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर मुलाकात का टाइम खत्म हो जाता है, मेलिक को वहाँ से ले जाया जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम आरजू को देखेंगे जो बड़ी तैयार हो रही होगी क्योंकि आज उसे फैसल को मिलने जाना था। आरजू गुंजा को कहेगी कि जब सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। जैनब रोते हुए जा रही होगी और कहेगी कि आपा मैं आपसे किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हम देखेंगे कि बच्चे तैयार हो जाते हैं पार्क जाने के लिए सलीम के साथ और वहाँ गुंजा भी मौजूद होगी। टूचे आ जाएगी, एपिक भी वहाँ आ जाएगी। टूचे एपिक से कहेगी कि आंटी आप भी हमारे साथ चलें। एपिक कहेगी कि आज मुझे किसी काम की वजह से जाना है, मैं फिर कभी आप लोगों के साथ जरूर आऊंगी, अभी आप लोग सलीम अंकल के साथ जाओ। एलिफ और टूचे बहुत ज्यादा खुश होंगी और एक दूसरे के कानों में सरगोशी कर रही होंगी। सलीम दोनों बच्चियों को इतना खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा क्योंकि सलीम की यही कोशिश होगी कि एलिफ और टूचे की दोस्ती हो जाए। फिर हम जैनब को देखेंगे जो कैफे में बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी होगी और वहाँ गुलनूर आ जाएगी। जैनब अपनी परेशानी गुलनूर को बताएगी। गुलनूर कहेगी कि तुम्हें ये सब कुछ सलीम को बता देना चाहिए। गुलनूर ये भी कहेगी कि मुझे लगता है कि सलीम तुम्हारी जरूर मदद करेगा, तो जैनब भी हाँ में सर हिलाएगी। फिर गुलनूर वहाँ से चली जाएगी और दूसरी तरफ हम फैसल को देखेंगे जो अपने शोरूम में बैठा होगा और वहाँ आरजू आ जाएगी फैसल से मिलने के लिए। आरजू आते ही चिल्लाना शुरू कर देगी फैसल पर और कहेगी कि तुम्हें जरा भी पता है कि तुम्हारा नंबर कनान के पास पहुंच गया है, वो किसी भी टाइम तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। फैसल कहेगा कनान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। और फिर हम देखेंगे कि जैनब सलीम को कॉल करेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम प्लीज कैफे आ जाओ। अब सलीम दोनों बच्चियों को लेकर कैफे पहुंच जाएगा और वहां पहुंचते ही एलिफ जब जैनब को देखेगी तो भागकर जैनब की तरफ जाएगी और बहुत ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि जैनब आपा। अब सलीम भी ये देखकर हैरान हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हैं। जी व्यूअर्स, अब नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।